चलिए हम आज आव्यूह के जो है 3.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के प्रकार, इसके पहले हमने आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे सवाल बताने चल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले पहला सवाल हमारा दिया गया है, आपको ये आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह में कह रहा है आव्यूह की कोटि क्या होगी, अवयवों की संख्या क्या होगी और अवयव क्या होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। तो आव्यूह की कोटि निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आव्यूह में जितनी पंक्तियां होती हैं और जितने स्तंभ होते हैं उतने का आव्यूह का क्रम कहलाता है। ठीक, आव्यूह का क्रम बोले या कोटि बोले। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कितनी पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। स्तंभ कितने, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। ठीक, तो इस आव्यूह का जो कोटि हो जाएगा वो हो जाएगा 3x4। जितनी पंक्तियां होंगी, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 3x4। अवयवों की संख्या का मतलब इसमें कितने अवयव हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 अवयव हैं। 12 अवयव का मतलब हुआ हमारा, अगर हम इसी का गुणा कर देंगे 3 चौक 12, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 12। ठीक, तीसरे में दिया गया है A1 3 का मान निकालिए, A2 1 का मान निकालिए, A3 3 का मान निकालिए, A2 4 का मान निकालिए और A2 3 का मान निकालिए। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया गया A1 3 का मान। देखिए A1 3 आपकी क्या है, हमने आपको पहले से बताया था, ये क्या है, आव्यूह के अवयव हैं। ठीक, तो आव्यूह के अवयव का मतलब हुआ कि इसमें आपकी A1 क्या प्रदर्शित करता है, आपकी पंक्तियों की संख्या, और 3 क्या शो करता है, आपको स्तंभों की संख्या। तो इसका मतलब यह हुआ पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है। तो हम देखेंगे, हमारी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आपका कितना हो गया, 19। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। A1 3 का मतलब हुआ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हमारा हो गया स्तंभ आपका पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो A1 3 का मान कितना हो गया, 19। फिर कह रहा है A2 1 का मान निकालिए। A2 1 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो हमारी ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति में हमारा पहला स्तंभ कितना आ जाएगा, 35। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35। ठीक, उसके बाद कह रहा है A3 3 का मान निकालिए, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये हमारी ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के बाद हम तीसरा स्तंभ देखेंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ कितना हो गया, -5। ठीक, उसके बाद हम A2 4 की वैल्यू निकालेंगे। A2 4 का मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति हमारी क्या होगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितना हो गया, 12। उसके बाद कह रहा है कि A2 3 का मान निकालिए, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति हमारी देखिए यहाँ पे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहला, दूसरा, तीसरा स्तंभ कितना हो गया, 5/2। ठीक, तो आपके पहला सवाल हो गया, इसमें आव्यूह की कोटि बतानी थी। तो जितनी पंक्तियां, जितने स्तंभ है, उतने का आव्यूह का क्रम होगा। अवयवों की संख्या कितनी होगी, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अवयवों की संख्या हो गई। इस अवयव का मान निकालना है। इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ए हो गया, स्तंभ तीसरा आपका ए हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद आइए अब हम इसका दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला सवाल हो गया ये। उसके बाद दूसरा सवाल आपको क्या दिया गया, इसमें कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। ठीक, कितने अवयव हैं, 24। ठीक, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। देखिए पहले सवाल में आपको 2 सवाल दिया गया है। पहला कह रहा है अगर 24 अवयव हैं तो इसकी कितनी संभव कोटियां बन सकती हैं। फिर इसी में कह रहा है कि 13 अवयव हैं तो कितनी को, मतलब 13 अवयव हैं तो हम इसको कितने कोटियों में लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ, जैसे अगर हम कोई भी आव्यूह ले लेते हैं 1 2 3 4, तो अगर हम इसको बोले इसमें कितने अवयव हैं, तो आप बोलेंगे इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं। 4 अवयव का होने का मतलब यह हुआ इसमें
1 2 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 2 हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4। इसी तरह कह रहा है कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं, हमारे पास कोई आव्यूह दिया गया है उसमें 24 अवयव हैं, तो हम उसको कितने कोटियों में लिख सकते हैं, कितने कोटियों में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये पहला हमारा सवाल। फिर कह रहा है अगर उसमें 13 अवयव हैं तो उसको कितनी कोटियों में हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा हम कितने अवयव में लिख सकते हैं। जैसे हम पहला सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस आव्यूह में एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो, तब भी तो इसका अवयव टोटल कितना होगा। जैसे अगर हम आपसे बोले इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्रम कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ये 4 जो आता है हमारा अवयव होता है। इसी तरह जब हम इसका गुणा करेंगे तो 24 आएगा, मतलब टोटल अवयव 24 ही होंगे। ठीक, अब देखिए तो हमारा एक कोटि बन सकती है 1 गुणे 24। ठीक, अगर दूसरा हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 12। आपको कुछ नहीं करना है, इसी 24 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि जिनका गुणा करने पे 24 आ जाए। बस क्यों दो संख्याओं में तोड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक पंक्ति होता है और एक स्तंभ होता है, तो मतलब हमें पंक्ति और स्तंभ में इसको चेंज करना है। तो देखिए तो 2 गुणे 12 तो 12 दूनी 24। 3 पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम 4 पे आएंगे तो 4 गुणे, देखिए 4 गुणे 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ 2 पंक्ति 12 स्तंभ है, 3 पंक्ति 8 स्तंभ है, 4 पंक्ति 6 स्तंभ है। ठीक, 6 हो गया, 6 देखिए 4 गुणे 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। उसके बाद और देखिए बन सकता है आपका 6 के बाद 4 के बाद 5, 5 में तो 24 आएगा नहीं, 5 6 4 6 चौक 24 हो गया, 5 में नहीं आएगा। फिर 6 गुणे हम 4 कर सकते हैं, मतलब 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकते हैं। अगर हम 7 में करेंगे तो नहीं होगा। फिर 8 में कर सकते हैं, 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24 हो सकता है। 9 में नहीं होगा, फिर 10 में भी नहीं होगा, 11 में भी नहीं होगा, 12 में हम लिख सकते हैं 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। ठीक, और एक 24 में आ सकता है 24 गुणे 1। ठीक, तो इसके कितने संभव कोटियां बन सकती हैं आप सभी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव कोटियां इसमें बन सकती हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको 24 को इस ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लेना है जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए, बस यही इतना हमें देखना है। तो अवयवों की संख्या, इसका मतलब हुआ हमने एक आव्यूह बनाया जिसमें एक पंक्ति था 24 स्तंभ था। इसका मतलब हुआ इसमें 2 पंक्ति हैं 12 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है और 8 स्तंभ है, 4 पंक्ति है 6 स्तंभ है, 6 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, 8 पंक्ति 3 स्तंभ और 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 24 पंक्ति और 1 स्तंभ। ठीक, तो इस तरह हम मतलब टोटल कितने अवयव आपके, मतलब टोटल कितनी कोटियां हो सकती हैं, तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आइए हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ये वाला, दूसरे में कह रहा है 13 कोई आव्यूह है उसमें 13 मतलब 13 अवयव हैं, तो उस 13 अवयव हैं तो इन 13 अवयवों में हमें मतलब इसको कितनी कोटियों में बनाना है। तो कोटियों में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 13, क्योंकि और 13 किसी के पहाड़े में नहीं, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 5 6 7 किसी में नहीं आएगा, 1 गुणे 13 फिर 13 गुणे 1। ठीक, तो आप लगा सकते हैं। तो इसमें संभव कोट कितनी बन सकती है, 2 बनेगी, 1 गुणे 13, दूसरे 13 गुणे 1। ठीक, ये हमारा दूसरा सवाल था। ठीक, उसके बाद हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल इसमें कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, तो इसको हम लगा सकते हैं सेम टू सेम। ठीक, 18 अवयव दिया गया है, 18 अवयव के बाद फिर आपको दिया गया इसमें 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी, और 5 अवयव हैं। इसमें भी 2 सवाल दिया गया है, एक 18 दिया गया, दूसरा 5 अवयव दिया गया है। तो आप 18 को लिख सकते हैं, पहला जब लगाएंगे तो 1 गुणे 18 करेंगे। ठीक, फिर 2 गुणे 9 करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 6 कर सकते हैं, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर 4 में नहीं होगा, 4 5 में भी नहीं होगा, 6 में फिर हम 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 7 में नहीं होगा, फिर 9 गुणे 2 कर सकते हैं, 9 दूनी 18 कर सकते हैं, फिर 18 गुणे 1 कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको तोड़ सकते हैं। और फिर 5 में कह रहा है, 5 में कितने हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1। ठीक, 1 गुणे 5, और इसका कोई
2 फैक्टर हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो हम बहुत ही आसानी से इसको बता सकते हैं इस अवयव में कितनी कोटि हैं, इसको कितने कोटियों में हम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आइए हम देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है कि एक अवयव 2x2 का, मतलब हमें 2x2 का एक अवयव बनाना है जिसमें आपको a बराबर ए आई जे, देखिए ध्यान से समझिएगा, a बराबर ए आई जे दिया गया है। ठीक, और हमें 2x2 का अवयव बनाना है, 2x2 का अवयव बनाना है। ठीक है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए गए, नीचे आपको सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल आपको दिया गया ए आई जे बराबर दिया गया आपको आई प्लस जे पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ध्यान समझिएगा, इसमें दिया गया ए बराबर, आपको कोई अवयव दिया गया है, आई जे का मतलब हुआ आई पंक्तियों की संख्या, जे स्तंभों की संख्या को शो करता है। कह रहा है 2x2 का अवयव बनाइए। 2x2 का अवयव बनाने का मतलब हुआ इसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। हमें ऐसा अवयव बनाना है जिसमें, अब देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे ए बराबर दिया गया है, कह रहा है ए बराबर ए आई जे दिया गया और उसमें 2x2 का अवयव बनाना है। 2x2 का अवयव बनाने का मतलब हुआ इसमें 2 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो। तो 2 पंक्तियां हम पहले ऐसे एक अवयव बना सकते हैं, A11 A12 A21 A22। इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, अब देखिए आपको ए आई जे की वैल्यू दिया गया, पहले हमें A11 का मान निकालना है। तो A11 का मान हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, आप यहाँ पे i के स्थान पे 1 रखें और j के स्थान पे 1 रखें, यहाँ भी i के स्थान पे 1 रखें और j के स्थान पे भी 1 रखें। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर दें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगा और 2 2 दूनी 4 4/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान 2 आ जाएगा। ठीक, फिर A12 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब i के स्थान पे इसमें हम 1 रखेंगे, मतलब जहाँ पे i है वहाँ पे हम 1 रखेंगे और जहाँ पे j है वहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे बाई 2 करेंगे। देखिए 2 1 3 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 9/2। ठीक, फिर इसी तरह हम A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i के स्थान पे 2 रखेंगे और j के स्थान पे कितना रखेंगे, 2, j के स्थान पे 1 रखेंगे। ठीक, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। ठीक, तो 2 1 3 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए A22। ठीक, A22 का मतलब i के स्थान पे भी 2 रखेंगे और j के स्थान पे भी 2 रखेंगे। ठीक, और फिर पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। तो 2 8 16, ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, A11 का मान कितना है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना आया, 2, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। A12 का मान कितना है, मतलब पहली पंक्ति दूसरा, A12 का मान कितना, 9/2, यहाँ पे 9/2 कर दीजिए। ठीक, A21 का मान कितना आया, मतलब ये कितना आया, 9/2, यहाँ 9/2 करो। A22 की वैल्यू कितनी आई है, 8, यहाँ पे 8 कर दीजिए। तो ये आपका 2x2 का अवयव बन गया। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल दिया गया ए आई जे बराबर आपको दिया गया इसी में। ठीक, i/j, इसको सेम टू सेम सभी लोग लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ भी नहीं करना है, हमें इसका 2x2 का अवयव बनाना है, मतलब आप A11 A12 बनाएंगे, उसके बाद फिर उसमें वैल्यू रखेंगे, लग जाएगा। ठीक है आपका, फिर उसके बाद तीसरा सवाल भी इसी तरह सेम टू सेम लगेगा, आप लगा सकते हैं। ठीक, आइए उसके बाद हम 5वां सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल दिया गया है आपको, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 3x4 का एक अवयव बनाइए। एक अवयव बनाना है हमें 3x4 का, और इसमें कह रहा है कि ए आई जे का मान दिया गया है। ए आई जे बराबर दिया गया है 1/2 mod ऑफ -3i + j। ठीक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि 3x4 का अवयव बनाना है। 3x4 का अवयव बनाने का मतलब जिसमें 3 पंक्तियां हों। 3 पंक्तियां मतलब
और 4 स्तंभ हो, मतलब A11, A12, A13 और A14, मतलब 4 स्तंभ हो, 1 स्तंभ 2 3 4। और यहाँ पे हम लिखेंगे A21, A22 और A23 और A24। यहाँ पे लिखेंगे A31, A32, A33 और A34। ठीक, तो आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। अब आपको A11 की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर J के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 1। देखिए मॉड में कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको प्लस में ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए -2 आ गया तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो मॉड में कोई भी मान जब आएगा वो हमारा अगर माइनस में रहेगा प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में रहेगा तब भी प्लस में रहेगा उसका मान। ठीक, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे और यहाँ से इसका मान निकालेंगे। तो आप इसको सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। आगे के सवाल 5 6 7 सवाल जो आपको अच्छा नंबर का दिया गया है 6 7 8 9 अगले वीडियो में बताएंगे।